गया पूरी तरह से। मेरी शादी के तुम्हारी शादी के बाद मेरी शादी, समझ गई ना? ये आपका फैसला है, मैं क्या ही कह सकती हूँ। एग्जैक्टली तुम कह ही क्या सकते हो। सुनो जरा, जितनी जल्दी तुम्हारी शादी होगी उतनी ही जल्दी अनी और अर्शी भी शादी करेंगे। इनका रिश्ता तो बहुत पहले से है, वो तो तुम और तुम्हारी शादी बीच में आ गई, नहीं तो ये लोग अभी तक शादीशुदा हो। एनीवे, अब तो तुम शादी करके चली जाओगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे इसकी शादी बीच में नहीं आई है, बहुत प्रॉब्लम्स हुए, उसके बाद ये दिन आया है। अच्छा बेटा, मेरी भी एक बेटी है और मैं मानती हूँ कि बेटियों को एक दिन शादी करके दूसरे घर जाना ही है। हाँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और बेटा, उस लड़के के साथ पूरी जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसलिए अच्छे से जांच पड़ताल करके अच्छे से तुम सोच समझ के अच्छे से सोच समझ के ही तुम फैसला करना। मौदी, ये क्या उल्टी सीधी बातें कह रही है? सृष्टि कोई गलत लड़का देखेगी क्या इसके लिए? और वैसे भी मैं कोई भी लड़का देखूं, तुम्हारे पति से ज्यादा ही कमाने वाला होगा। जल्दी। सृष्टि जी, कामयाबी सिर्फ इंसान की कमाई से नहीं पता कर सकती। How dare you talk? आंटी, आप मेरे सामने बॉडू और जिडू की इंसल्ट नहीं कर सकती हैं। ये लोग आपके पैसे पर जिंदा नहीं है, और अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो इनकी फैमिली सॉल्व कर देगी, यानी कि हम। तो प्लीज मुझे आपसे नहीं सुनना है कि मेरे जेठू कितना कमाते हैं, कितना नहीं कमाते, ज्यादा कमाते, कम कमाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आइंदा इस बात को याद रखिएगा प्लीज। अचानक तुम्हारी तबीयत खराब है, अंदर चलो, रेस्ट करना है। तुम्हें इसे ले जाने की जरूरत नहीं है अनी, हम सब है यहाँ। आप लोग तो ये करेंगे नहीं, इसलिए मुझे करना होगा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं लेकर जाऊंगी इसे कमरे में। चला, लेट्स गो। कम। लो धीरे से, चार लेकिन हाँ, ये इशारा देख। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. झनक की होगी शादी और अनिरुद्ध नहीं होने देगा इस शादी को। मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगी। आंटी, एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, हम बस जानना चाहते हैं। छोटों ने आपसे बस नॉर्मल सा सवाल पूछा है। बिजनेस है बहुत बड़ा। ओके, किस चीज का? इतनी डिटेल्स मैंने पूछी नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसे वाला है। सीरियल झनक के सेट पर हम आपको लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि झनक हॉस्पिटल से वापस आ गई है और यहाँ वापस आते ही उसे घर के ताने मिलने शुरू हो गए। घर वाले उसके भांग पीने पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। साथ ही यहाँ अर्शी की माँ, आप देखेंगे, वो जबरदस्ती झनक की शादी करने की बात करेगी, लेकिन अनिरुद्ध यहाँ बीच में आएगा और कहेगा झनक उसी लड़के से शादी करेगी जिससे वो करना चाहती है, हम ऐसे ही किसी के गले में उसे नहीं बांध सकते। यहाँ आप देखेंगे झनक इस बात के लिए तैयार होगी, लेकिन अनिरुद्ध नहीं होने देगा झनक की शादी। हाँ, वही चल रहा है। झनक से सब पूछ रहे हैं कि क्यों उसने भांग पिया, और उसके बाद उसकी शादी को लेके बात होती है। झनक ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। तो यही सब मुद्दे को लेके सीन है। दर्शकों के लिए तो हुई है, घर वालों के लिए नहीं हुई है। वो तो सरप्राइज़ है, पता नहीं। एक्चुअली जब से झनक आई है तब से कुछ ना कुछ तो उसके साथ गलती हो रहा है। अभी आपने जैसे देखा होगा होली पार्टी में जो उसने ठंडाई पी थी, उसमें से कुछ तो उसे ओवरडोज हो गया और देन उसे एडमिट करना पड़ा। बड़ी ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में वो थी। वहाँ से वो समहाउ बाय गॉड ग्रेस आई है वो घर पे। अभी बात तो यही है कि उसकी शादी को लेकर सारी बातें चल रही है, और जबकि सब प्लान घर वालों ने, मतलब मुखर्जी फैमिली ने जो किया था, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि हम पर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तो उसी पर हावी हो जा रहे हैं झनक पर कि तुमको किसने बोला था ठंडाई ज़्यादा पीने के लिए वगैरह वगैरह, जबकि सब जानते हैं ये काम किसने किया था। तो यही सारी चीज़ों से जो है लड़ते जूझते हुए आगे बढ़ना है। और अभी उसने शादी के लिए हाँ कह दी है, और सृष्टि किसी एक लड़के के लिए उसने चुना है झनक के लिए, जिससे वो सोचती कि शादी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अभी अभी वो आई है, बीमार है, वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि किसी लड़के से मिले, शादी के लिए बात करे। लेकिन अंजना की बात कौन मानेगा? तो यही है कि अभी लड़के वाले देखने आएंगे। बिल्कुल लग रहा है फैमिली को, इसीलिए हर बार झनक को घर से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर अनी की तरफ से झनक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लोगों को नहीं पता चलता, तो उनके लिए तो झनक वैसे भी एक मेड है।
कि तुम रहो घर में, 4 काम करो, खाओ और ठीक है जी लो, हमारे जो है हमारी अच्छाई है कि हम तुम्हें रखा ये वो। बट उन्हें पता है कि झनक के लिए हमेशा अनिरुद्ध जो है स्टैंड लेता है, हर मुसीबत से उसको बचाता है और कहीं ना कहीं वो बाकी सभी से, जैसे अर्शी से भी आगे झनक को देखता है, उसे आगे बढ़ाने में हर चीज़ में वो सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें फैमिली को कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। उनको लगता है कि ये दोस्ती वगैरह नहीं, ये कुछ और है, ज़्यादा है कुछ। और क्योंकि एक झूठी शादी भी उनकी जो सबके सामने आई है, तो उनके लिए वो और एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि नहीं नहीं अभी से जल्दी से हटाना होगा, वरना अर्शी और अनिरुद्ध की शादी में दिक्कतें आएगी।